एहि तन कले फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिष लेहि। अर्थात, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भले कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अर्थात, जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला यानी बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। अर्थात, माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अर्थात, यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए एक बेड़ा यानी जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ यानी कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंद मति, आत्माहन गति जाई। आत्माहन गति जाई। अर्थात, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।